हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल द बिग ट्यूटोरियल। और हम लोग जो है प्रश्नावली 7.3 पढ़ रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, यानी पहले से ही हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसके बाद क्या कह रहा है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या किया हमने, एक त्रिभुज ABC बना लिया और उसके बाद उसमें जो A के शीर्ष और B के शीर्ष और C के शीर्ष हमने लिख दिया, यानी कि जो त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए थे उसमें से एक को A को दे दिया, फिर B को और C को दे दिया। अब क्या कह रहा है कि इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके मध्य बिंदु, यानी कि AB के मध्य बिंदु और इसके बाद जो B और C का मध्य बिंदु और C और A का मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो AB का मध्य बिंदु अगर P दे दिया, इसको Q दे दिया और इसको R दे दिया, तो हमें क्या करना है, इस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसका क्षेत्रफल और जो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के अनुपात भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A और B के मध्य बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे और फिर ऐसे ही A और C का जो मध्य बिंदु R है उसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो PQR के जो निर्देशांक आ जाएंगे तो PQR हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, उसका एरिया निकाल लेंगे। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, A और B के मध्य बिंदु के निर्देशांक, जो आपका बिंदु P है उसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो हमने क्या किया, A के निर्देशांक लिख लिए और B के निर्देशांक लिखिए। अब इनको x1 y1 दे दीजिए और x2 y2। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला लगाएंगे। तो x = क्या होता है आपका, x1 + x2 और उसके बटे 2। अब x1 का मान कितना है, देखिए 0, x2 का मान 2 रख दीजिए। क्या हो जाएगा, x = 0 + 2 बटे 2। इसमें 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 बटे 2 बराबर 1 आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप y निकालिए। तो y = क्या होता है, y1 + y2 बटे 2। y1 का मान देखिए -1, y2 का मान +1 बटे 2। -1 + 1 0 बटे 2 बराबर 0। यानी कि जो बिंदु P है आपका, जो उसके निर्देशांक क्या है, देखिए x का मान क्या आया 1 और इसके बाद y का मान 0। तो आपका जो बिंदु P था उसके निर्देशांक क्या आ गए, 1, 0। अब ऐसे ही आप Q के निर्देशांक निकालें। अब देखिए जो Q के निर्देशांक हम निकालेंगे तो क्या है, Q आपका B और C का मध्य बिंदु है। तो B और C के निर्देशांक लिख लेंगे और उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए आपका जो x, इसको x1 दे दीजिए, y1 और x2 y2। x = क्या होता है, x1 + x2 बटे 2। x1 का मान 2 + x2 0 बटे 2, जोड़ेंगे 2 बटे 2 बराबर 1 आ जाएगा। अब ऐसे ही आप y = y1 + y2 बटे 2। y1 का मान 1 + y2 3 बटे 2, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 बटे 2 बराबर 2 आ गया। यानी कि जो बिंदु आपका Q है उस Q के निर्देशांक क्या आ गए, Q के निर्देशांक x का मान 1, y का मान 2, 1, 2। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जो बिंदु R है उसके निर्देशांक निकालेंगे, जो कि AC का मध्य बिंदु है।
ए के निर्देशांक को x1 y1 दे दीजिए और सी के निर्देशांकों को x2 y2। अब क्या करेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे 2। x1 आपका 0 प्लस 0 बटे 2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद y निकालिए। y इज इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2 बटे 2। y1 आपका -1 प्लस y2 3 बटे 2। -1 प्लस 3 करेंगे 2 बटे 2 बराबर 1 आ जाएगा। जो बिंदु आपका r आ गया, r के निर्देशांक क्या है, r के निर्देशांक x का मान 0, y का मान 1। अब देखिए क्या करेंगे, जो आपका ये त्रिभुज है, r के निर्देशांक आपने क्या निकाला, 0, 1। और जो बिंदु Q था, Q के निर्देशांक हम लोगों ने 1, 2 निकाले थे। अब देखिए क्या हुआ, इस त्रिभुज PQR के भी निर्देशांक पता चल गए और जो ABC है उसके भी निर्देशांक पता है। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए A के निर्देशांक, B के निर्देशांक और C के निर्देशांक लिखे। अब क्या करेंगे, देखिए इसको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 नेम दे दिया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला लगा दिया। अब x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 के मान यहाँ पर रख दीजिए। क्या हो जाएगा, 1/2 x1 का मान 0 इन ब्रैकेट y2 आपका 1 y3 माइनस का 3 प्लस x2 देखिए क्या है 2, x2 के बाद y3 माइनस y1, y3 आपका देखिए क्या है 3 और माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस 1, फिर प्लस x3 आपका 0 और इसके बाद y1 माइनस y2, y1 इज़ -1 और माइनस y2 यानी कि माइनस का 1 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसको और सॉल्व कर दीजिए, 1/2 देखिए 0 समथिंग 0 प्लस 3 में 1 जोड़िए 4, 4 में 2 से गुणा करिए 8 प्लस 0 इंटू समथिंग 0। अब क्या हो जाएगा, इसको और सॉल्व कर दीजिए, 1/2 गुणे 8 बराबर 4 वर्ग मात्रक। ये हमारा क्या हुआ, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो आपका त्रिभुज PQR है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए P के निर्देशांक Q के और R के, P के निर्देशांक 1,0, Q के 1,2, R का 0,1 रख दिया। अब क्या करेंगे, इसको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 नेम दे दिया। अब इसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसमें क्या करेंगे, x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 के मान रख दीजिए। क्या हो जाएगा, 1/2 x1 क्या है 1, y2 माइनस y3, y2 आपका क्या है 2, y3 माइनस का 1 प्लस x2 आपका देखिए 1 और y3 आपका 1 माइनस y1 0। इसके बाद प्लस x3 आपका 0, y1 माइनस y1 आपका 0 माइनस y2 2 और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। 1/2, 2 से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा प्लस 1 माइनस 0 1 और ये 0 इंटू समथिंग 0 और सॉल्व कर दीजिए। 1/2 गुणे 1 में 1 जोड़ेंगे 2 इक्वल टू 1 वर्ग मात्रक। ये हमारा क्या हुआ, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आ गया। ABC का हम लोग पहले से निकाल चुके हैं। अब क्या कह रहा है कि इन
त्रिभुज इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करो। अब देखिए, जो दिए हुए त्रिभुज और पी क्यू आर त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर अनुपात ज्ञात करना है तो उनके बटे लिखेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। पी क्यू आर का हम लोगों ने देखिए 1 निकालना है और बटे जो ए बी सी का था वो 4, यानी कि अगर इसको आप अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1:4। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जो आपका चतुर्भुज दिया गया है ABCD, अब उसके शीर्षों को जो उसी क्रम में कह रहा है तो उसके हमने क्या किया, शीर्षों को लिख लिया और उनके शीर्षों के निर्देशांकों को यहाँ पर हमने लिख लिया। अब क्या कह रहा है कि इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, हमने क्या किया, एक विकर्ण AC हमने मिला दिया। अब यहाँ पे देखिए, एक ये त्रिभुज, एक पहला त्रिभुज और ये आपका दूसरा त्रिभुज बन गया, यानी कि आपके 2 त्रिभुज बन गए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर त्रिभुज ADC का निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। चलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने A, B और C के बिंदुओं के निर्देशांकों को लिख लिया। अब एक को x1, y1, x2, y2 और x3, y3 नेम दे दिया। अब क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, 1/2, इसको डेल्टा 1 दे दीजिए। अब क्या हो जाएगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। और इसके बाद क्या करेंगे, आप x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 के मान यहाँ पर रख देंगे। तो रख दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 x1 क्या है आपका -4 ब्रैकेट में y2 दिया है -5 माइनस y3, तो ये क्या है -2, तो माइनस +2 प्लस x2 आपका क्या है -3, तो ये माइनस हो जाएगा। और y3 देखिए क्या है -2 माइनस y1, तो क्या हो जाएगा -+2। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस x3 आपका क्या है 3 और y1 माइनस y1 का मान -2 और माइनस y2, तो माइनस प्लस हो जाएगा और 5। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए आपका 1/2, यहाँ देखिए -4 और -5 से +2 करेंगे -3 आएगा। -3 गुणे -4 करेंगे तो प्लस का 12, 3 चक्कू 12। इसके बाद देखिए -3, ये -2 +2 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग प्लस का 0। इसके बाद देखिए क्या है, प्लस यहाँ पे देखिए -2 प्लस का 5, तो 3 बचेगा, 3 का गुणा 3 में करिए 9 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको और सॉल्व कर दीजिए, 12 में 9 जोड़ेंगे 21/2 वर्ग इकाई। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालने के लिए A, D और C के बिंदुओं के निर्देशांक लिख लिए। अब एक को x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू, हमने क्या किया, जो पहला त्रिभुज था उसके क्षेत्रफल को हमने डेल्टा 1 दिया था, अब इसको हम डेल्टा 2 दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इन ब्रैकेट x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3
y1 माइनस y2 और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। वैल्यू रख दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा आपका 1/2 x1 का मान देखिए माइनस का 4 ब्रैकेट में y2 आपका 3 माइनस y3 तो क्या हो जाएगा आपका ये प्लस का 2 प्लस x2 आपका देखिए 2 y3 यानी कि y3 आपका माइनस का 2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस x3 यानी कि 3 y1 माइनस y2 y1 क्या है माइनस का 2 और माइनस y2 माइनस का 3 और इसका ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। क्या हो जाएगा देखिए 1/2 ये क्या है देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 5 5 गुणे 4 करेंगे तो माइनस का 20 और प्लस देखिए -2 + 2 0 हो जाएगा। इसके बाद 2 में 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 5 -5 और इंटू 3 करेंगे तो माइनस का 15। अब इसको और सॉल्व कर देंगे आप 1/2 ब्रैकेट में देखिए -20 -15 तो क्या हो जाएगा माइनस का 35 और इसके बाद क्या करेंगे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता इसलिए क्या हो जाएगा 35/2 वर्ग इकाई। तो अब क्या हो जाएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल हम लोगों ने 21/2 निकाला प्लस ADC का कितना निकाला 35/2। अब क्या करेंगे इनको जोड़ दीजिए 2 लासा ले लीजिए 21 में 35 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा और 56/2 करेंगे तो 28 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई।